एनपीएस पेंशन योजना के लिए लागू किए जा रहे हैं 5 नए नियम। पहला तो ये दोस्तों कि अगर आपके नाम पर पहले से ही घर है तो अब आप निकासी नहीं कर पाएंगे, यानी कि विड्रॉल को लेकर ये नया नियम है। पीएफआरडीए की तरफ से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए ये नए नियम जारी किए गए हैं। 1 फरवरी 2024 से ही एनपीएस से जुड़े ये कुछ अहम नए नियम बदल जाएंगे। अकाउंट होल्डर्स को अब कई सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। मैं आपको 5 अपडेट्स बता देता हूँ। पीएफआरडीए की तरफ से पेंशन योजना को लेकर ये क्या क्या बदलाव लागू किए जा रहे हैं। पीएफआरडीए का मतलब होता है दोस्तों पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण। उसकी तरफ से यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की निकासी के लिए नए नियम जारी किए जा रहे हैं जो 1 फरवरी से लागू होंगे। ठीक है, जिसमें पहला नियम तो ये है कि अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो नया घर खरीदने या और घर बनवाने के लिए अब एनपीएस खाते से आंशिक निकासी नहीं कर पाएंगे। जो पहले आपको बीच में विड्रॉल करने की फैसिलिटी मिलती थी वो अब आप इस कारण के तहत विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा जारी सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि एनपीएस से अधिकतम आंशिक निकासी की सीमा क्या होगी और किन किन कार्यों के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं। अब समझिए जरा एनपीएस अकाउंट से कब कब आप पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं। सबसे पहले नियम शर्त तो यह है कि अगर आपका अकाउंट 3 साल पुराना है तभी आप उस अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, और वो भी टोटल डिपॉजिट अमाउंट से 1/4 राशि से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने अपने एनपीएस अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं तो 1/4 का मतलब 25%, 25%, चौथा हिस्सा यानी 25,000 रुपए से ज्यादा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अकाउंट होल्डर केवल 3 बार ही पैसा विड्रॉल कर सकता है, और इसके लिए भी आपको एनपीएस अकाउंट से निकासी के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट दर्ज करानी होगी और अकाउंट होल्डर्स को पैसे निकालने की वजह बतानी होगी, कारण बताना होगा। जिसमें एक कारण तो मैंने आपको बताया वो रिजेक्ट किया जाएगा अगर आपके पास पहले से घर मौजूद है आपके नाम पर और आप और घर बनवाने के लिए पैसा ले रहे हैं। तो समझ रहे हो ना। अच्छा, अब और देखिए आप एनपीएस अकाउंट से और आप किन किन कारण पर या कब कब सिचुएशन में पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। सबसे पहला, बच्चों की शादी या पढ़ाई के लिए अगर आपको फंड की जरूरत है तो एनपीएस अकाउंट होल्डर्स निकासी के लिए आवेदन कर सकता है। अगर आपके फैमिली में परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी है तब भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप अपने पैसों का विड्रॉल कर सकते हैं। अगर एनपीएस अकाउंट होल्डर विकलांगता के कारण अचानक आए खर्च को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है तब भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। और कौशल विकास खर्च के लिए भी आप अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कौशल विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप कोई नई चीज सीख रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो तो इसके लिए भी आप पैसे निकाल पाएंगे। लेकिन सब में शर्तें यही होगी कि अगर आपका अकाउंट 3 साल पुराना है तो ही आप विड्रॉल रिक्वेस्ट दे पाएंगे। टोटल डिपॉजिट अमाउंट से 1/4 राशि ही निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे, और मैक्सिमम 3 बार ही पैसा विड्रॉल कर पाएंगे, है ना। तो ये दोस्तों एनपीएस योजना को लेकर, नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। और भी इसी तरह के सरकार के बड़े फैसले, नए नियम, बड़े बदलाव देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल डीएलएस न्यूज के साथ जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।